नमस्कार, आदाब, सुबह की राम राम। सभी साथी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। बहुत सारे लोग तो इसको देखकर चिंता में चले गए, कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ चिल कर रहे हैं। सभी का अपना अपना एक मकसद होता है कुछ देखने के बाद। पशु प्रीचर भर्ती ये क्या तरीका, पार्ट बी पर ये कौन सा मजाक चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए, कुछ डाफा चूक भी है, कुछ लोगों को अभी भी सिलेबस समझ में नहीं आ रहे हैं। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखना। जिसने पहले भी कहीं देख लिया वो भी पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं हमेशा देर से इसीलिए आता हूँ ताकि आपके लिए दुरुस्त बनकर आऊँ। आपको पता है, पहले आपको पार्ट ए पार्ट बी दिया गया 105 नंबर का और 45 नंबर का पार्ट बी दिया आपको। पहले आपको पार्ट ए के अंदर बताया गया था कि आपको क्या पढ़ना है। ये इस प्रकार से आपके लिखा था पार्ट ए में कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय पर आदि समाविष्ट एवं वास्तुपूर्वक प्रकार के हो। ये आपको इस प्रकार से आप पार्ट ए दिया गया आपको 105 नंबर का पहले। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या दोनों के अंदर तुलना की जाए तो आपको क्या नया पढ़ना है और कितना नया पढ़ना है, दोनों के बीच में कितनी तुलना रहती है, यही बात करेंगे अपन। पहले भी आपका 150 नंबर का था पेपर, अभी भी 150 नंबर का है। पहले आपका ये मामला बोला था आपको 105 नंबर का। अब आपको यहाँ पर पहले ये नहीं बताया कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब इस पूरे सिलेबस को इन्होंने 1 साल बाद चेंज कर दिया, लेकिन 1 साल बाद वैकेंसी आने के बाद एग्जाम से 80 दिन पहले सिलेबस चेंज करना, इससे मूर्खता तो मैं बड़ी मानता नहीं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। आप एग्जाम कर रहे हो, आप एजेंसियां हो, हैं, आप सिलेबस बना रहे हो 1 साल बाद और आपको पता ही नहीं क्या बनाना है। छोड़ो जो भी है, अब अपने को बात करनी है। इनको क्या जाता है, दैनिक विज्ञान आपको बोला गया था, आपको अच्छे से पूरा का पूरा विज्ञान पढ़ाया गया था। गणित आपको बोला 10वीं तक का गणित आपको पूरा पढ़ाया गया। सामाजिक अध्ययन के लिए आपको सामाजिक 6 से 10 तक की बुकें पढ़ाई गई। ज्योग्राफी पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ाई, कल्चर पढ़ाया, समसामयिकी की क्लासें आपकी चली। अब ये तो था पुराना वाला मामला 105 नंबर का। अब इसमें नए के अंदर क्या डाला है, देखो। ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या पढ़ाया था, पहले भी यही पढ़ाया था। स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वर्दी, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन, मुख्य मार्ग इत्यादि। यही ज्योग्राफी में पहले पढ़ाया था, यही अब पढ़ना है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर तो आपका कुछ चेंज हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद में आपको हिस्ट्री और कला संस्कृति में क्या पढ़ाया, राजस्थान के वही जो होता है कंप्लीट। जैसे ऐतिहासिक घटनाएं आपको पढ़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाया, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवी देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां इत्यादि। यही आपको पहले पढ़ाया, अभी इनका टॉपिकों का नाम लिख दिया। यहां तक क्लियर। ज्योग्राफी, राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर, यहां तक कोई समस्या नहीं सर। आगे आ जाओ। फिर सामान्य विज्ञान में क्या समस्या है। फिर पहले अभी आपको दिया है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल पढ़ाया था हमने तो सामान्य विज्ञान में। धातु है, धातु प्रमुख, यौगिक, प्रकाश का प्रावर्तन एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक, निदान, अपशिष्ट। हाँ, अब इन टॉपिकों को कम कर दिया। पहले क्या था, ज्यादा पढ़ाया था हमने, अब कम कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, इनमें से निकाल लेंगे, कम पढ़ लेंगे। अब आपने क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। प्रमुख समसामयिकी एवं घटनाएं, खेल,
राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक भौगोलिक संस्कृति, परिस्थिति संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां इत्यादि। यही कल करंट अफेयर्स के अंदर आपको पहले पढ़ाया जाता था, यही अभी पढ़ाया जाएगा, तो यहां पर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यूनिट आती है आपके मैथ की, महत्तम समापवर्ती एवं लघुत्तम समापवर्ती। पहले भी पढ़ाया गया था, क्यों? क्योंकि 10th लेवल तक का एग्जाम था। उसके बाद औसत लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात इत्यादि। बहुत अच्छी बात है ना ये तो, कि कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट बी के अंदर। पहले टॉपिक थे आपके 30, ये सभी पहले वाले हैं, पुराने वाले। और इसने बोला था कि क्वेश्चन दूंगा 45 इसके। अभी इसके 30 टॉपिक ये थे, आपको पता ही है सभी को, इनको अपने रट्टा भी मारा, पढ़ा भी था। अभी क्या कर दिया, ये 4 छोड़े, जिनमें से प्रजनन को तो हटा के जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग विशेषताएं एवं आहार संरक्षण इत्यादि इत्यादि में सब कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये बोर्ड को मैं पिछली 3-4 भर्तियों से देख रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस देने का इसका काम चलता रहता है। ठीक है ना। और पिछली 3-4 वैकेंसियों से मैंने ये भी देखा है कि जो पेपर बनाता है उसको खुद को नहीं आता। क्यों सर? क्योंकि जब भी पेपर बनाता है हर वैकेंसी में 7, 8, 10, 12, 13% डिलीट होता है। अभी सिलेबस बनाया तो उसको ये नहीं पता था कि पहले क्या था और 1 साल बाद अपन क्या करते हैं। तो इनका ये खोपड़ा तो काम करता नहीं है, सीधी सी बात है। अपने को ही ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, बढ़िया मेहनत कर लेना, थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेना। पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि। आपको मुर्गी पालन पढ़ना है, पशु और कृषि पढ़ना है। पशु और कृषि आ जाओ, क्या कर लेगा, पशु और कृषि में कुछ भी दे सकता है। अब आपको कृषि भी बोल दिया इसने। पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन। बताओ, अब डाफा चौक कर देवा ये वर्डा शब्द लिख करके। अब इसको पता है यहां पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी कुछ भी दे सकता है, वो कृषि भी दे देगा। पशु कृषि, पशुओं के लिए कृषि क्यों आवश्यक है? उसके लिए चारा उत्पादन करना है, क्योंकि कृषि के बिना, एग्रोनॉमी के बिना पशुपालन संभव नहीं है, सीधी बात है। उसने लिखा फिर आधुनिक विषयों में चरवाहे, लो 9th क्लास के चैप्टर में ले गया एनसीईआरटी वाले में। तो इसको पहले ही डाल देता तो इन 4 टॉपिकों को और बाकी को हटा देता। अब पहले 30 पढ़े, 34 पढ़ लेते, अब वो 30 को हटा देता। वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन। क्या है ये जीव से? ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। तो ये 4 टॉपिक्स इसने दिया आपको पशुपालन में, ठीक है। और ये सिलेबस डिंग चपाक डमडम है, जो भी है, लेकिन आपको मेहनत करना है, अच्छे से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनके सामने अपनी चलती नहीं है। ये एग्जाम से 10 दिन पहले भी सिलेबस चेंज कर सकते हैं, ये इनका काम है। तो जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ये 4-5 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, मैथ सब कुछ आपने पहले भी पढ़ा था और इससे ज़्यादा ही पढ़ा था, कम तो पढ़ा नहीं। अब आपको इनके टॉपिक दे दिए, तो वो थोड़ी साइंस और मैथ के टॉपिक्स देख लेना। करंट अफेयर्स लगातार करते रहना है आपको। सामाजिक अध्ययन को मारो गोली, वो चला गया यहाँ से। ये 4 टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा, ठीक है। इनसे ज़्यादा ही करवा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शाम को 6 बजे से अपनी क्लास रहेगी, जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान।